हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज एंड मिसयूज्ड वर्ड। तो हमने देखा था दोस्तों कि कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड थे जिनका उच्चारण तो सेम आ रहा था, यानी उसका जो वॉइस थी वो तो सेम आ रही थी, बट तो उनके कुछ लेटर्स चेंज होने पर उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है ना। मीनिंग आपका जो है लेटर, कुछ लेटर्स उसमें चेंज होंगे और उससे वर्ड तो सेम नज़र आएगा, यानी उसका जो वॉइस होगी वो तो सेम आएगी, परंतु तो उसका अर्थ जो है, वो मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ मिसयूज्ड वर्ड हम यहाँ पर, कन्फ्यूज एंड मिसयूज्ड वर्ड हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 34 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिए थे पिछले वीडियो में। और आज हम उससे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पूरे 34, हल्का 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 स्पीडली हम इनको रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम 35 से अपने आज के जो वर्ड हैं उनको एक्सप्लेन के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, एक बार हम थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था, हाँ ठीक है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और एक्सेप्ट होता था आपका के अलावा। EXPECT एक्सपेक्ट होता था उम्मीद करना, सस्पेक्ट होता आशंका करना। एडॉप्ट था आपका अपनाना या गोद लेना। एडेप्ट होता है निपुण। अडाप्ट होता है आपका डालना। ठीक है, सभी का मतलब क्या है, सेम है। एक अल्यूड होता है आपका उल्लेख करना। एक अल्यूड होता है बचना। अल्टरनेट होता है एक छोड़ का एक और, ठीक है, एक छोड़कर एक। और आपका अल्टरनेटिव होता है विकल्प। ऑरल होता है कान से संबंधित, और ऑरल होता है आपका मौखिक। ठीक है, एक्सेस होता है पहुंच, और एक EXCESS होता है प्रचुरता में। एवर्स होता है नापसंद करना। एवर्स यानी ADVERSE होता है विपरीत। ठीक है, एडवाइस होता है सलाह। एक एडवाइस होता है ऐसी वर्ब में सलाह देना। अफेक्ट होता है वर्ब में असर करना। एक EFFECT होता है परिणाम। अपोजिट अप्रयुक्त, और अपोजिट के सामने या विपरीत। अमेंड होता है आपका संशोधन करना, और EMEND होता है अशुद्धियाँ निकाल देना। एमोरल होता है नीतिहीन। इमोरल होता है आपका अनैतिक। एक एंटिक्स होता है हंसाने के लिए की गई हरकतें, और एक एंटिक्स जो ANTIQUES होता है वो होता है प्राचीन कला की वस्तुएं। अप्राइज होता है मूल्यांकन करना। अप्राइज होता है आपका सूचित करना। एल्यूजन था संदर्भ में। एल्यूजन था आपका भ्रम। ठीक है, बिसाइड के बगल में, और बिसाइड्स BESIDEES होगा आपका के अलावा। ब्रिडल हो गया लगाम। ब्राइडल हो गया आपका दूल्हा या दुल्हन से संबंधित। बेनिफिशियल हो गया लाभदायक। बेनिफिशियरी हो गया लाभान्वित व्यक्ति। BOAR बौर हो गया आपका सुअर। BORE होता है बर्दाश्त या पैदा करना। बाउट होता है खरीदना। ब्राउट होता है आपका लाना। कैच होता है गतिशील को पकड़ना। होल्ड होता है थामना। ठीक है, चाइल्डिश होता है आपका बेवकूफ़ी भरा, और चाइल्ड लाइक होता है मासूम। कॉन्टिन्यूअल होता है नियमित रूप से। कॉन्टिन्यूस होता है लगातार। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। क्रेडिटेबल होता है आपका सम्मानीय। सेंसियर होता है आपका निंदा करना, और सेंसर होता है आपका प्रतिबंधित करना। एक सैनोन होता है आपका नियम। एक सैनोन होता है आपका तोप। कैनवास होता है आपका मोटा कपड़ा। एक कन्वास होता है घूम घूम के वोट मांगना। सिमेट्री एक कब्रग्राह होती है, और एक सिमेट्री एक सा होता है। कैजुअल उदासीन या अनौपचारिक। कैजुअल आपका होता है, कॉजुअल होता है आपका कारक संबंधी। क्लाइमेटिक होता है आपका उत्कर्ष से संबंधित, और क्लाइमेटिक होता है आपका जलवायु संबंधित। एक COARSE कोर्स होता है बद्दा, मोटा या समतल नहीं। और एक COURSE होता है आपका किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता। कॉन्फिडेंट होता है राजदार, और कॉन्फिडेंट DENT वाला हो गया आत्मविश्वास के साथ, और DANT कॉन्फिडेंट में अगर है तो राजदार हो गया। कॉन्टेजियस हो गया आपका बीमारी को छूने से पहले फैले, और कॉन्टीजस होता है आपका GUOUS होगा तो सीमांत हो जाएगा। इन्फेक्शियस हो गया आपका बीमारी जो हवा पर एवं पानी में फैले। तो ये तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा था, और अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा कॉप्स। ठीक है, एक कॉप्स होता है आपका CORPS। ठीक है, CORPS, इस कॉर्प्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, है ना, ए डिवीजन ऑफ आर्मी। तो एक टुकड़ी जो सेना की है उसे हम कहते हैं कॉप्स। ठीक है, और एक कॉप्स होता है CORPSE, यानी ई यहाँ पर एक ऐड हो गया, और इस कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर इंसान का। ठीक है, इंसान का जो मृत शरीर होता है उसे कॉर्प्स कहा जाता है, और उस कॉर्प्स की स्पेलिंग क्या होती है, CORPSE। ठीक है, CORPS पूछा जाए तो सेना की टुकड़ी होती है, और CORPSE पूछा जाए तो वो हो गया आपका इंसान का मृत शरीर। और एक होता है कैरकस। ठीक है,
CASS कार्कस, ठीक है। ये हो गया आपका सभी किसी बड़े जानवर का मृत शरीर, ठीक है। तो कॉप्स होता है इंसान का मृत शरीर और कार्कस होता है आपका बड़े जानवर का मृत शरीर। नेक्स्ट आपका कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस CONSCIOUS, कॉन्शियस मतलब होता है अवगत करना, और एक होता है कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस होता है यानी CONSCIENTIOUS, कॉन्शियस वो होता है आपका ज़मीर वाला, क्या होता है ज़मीर वाला। एक होता है कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन, इसका मतलब होता है शिकायत करना, जो वर्ब बोला होगा, ठीक है। वर्ब वाले जो शिकायत है, अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे आपका कंप्लेन, क्या कहेंगे कंप्लेन, ठीक है, वर्ब की फॉर्म में। अगर वो नाउन की फॉर्म में और COMPLAINT हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा NT हो जाएगा, तो टी जैसे उसमें जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा न्यू नाउन, ठीक है। और नाउन क्या होगा शिकायत, क्या होता है शिकायत। तो एक होता है शिकायत करना और एक होता है शिकायत, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैं उसकी शिकायत करूँगा, ठीक है। तो करूँगा शिकायत क्या है नाउन के, इसमें शिकायत करना की क्रिया हो रही है, ठीक है। और शिकायत किया मैंने उसकी शिकायत करी, तो यानी मैंने वहाँ पे क्या किया वर्ब की फॉर्म या चूज़ किया। तो जहाँ पर मैं क्रिया कर रहा हूँ तो वहाँ पे कंप्लेन आएगा, और जहाँ पर मैं नाउन का यूज़ कर रहा हूँ, नाउन की फॉर्म में से यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कंप्लेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंप्लेंट। और दोनों क्या होता है कंप्लेन मतलब टू से समथिंग इज़ रॉन्ग और नॉट टू सेटिस्फैक्ट्री, जिसका मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है किसी चीज़ का, ठीक है। और एक शिकायत होता है एक रिपोर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम की क्या करना है शिकायत करना, तो वहाँ पर हम कंप्लेंट लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं तो उस पर कंप्लेन होता है, और शिकायत नाउन के इसमें है तो वो कंप्लेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है आत्मसंतुष्टि, क्या होता है आत्मसंतुष्टि होता है कॉम्प्लेसेंट, क्या होता है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लाइजेंट, क्या होता है कॉम्प्लाइजेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लाइजेंट क्या होता है आज्ञाकारी। तो कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लाइजेंट दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है। कॉम्प्लेसेंट में COMPLACENT है, और कॉम्प्लेजेंट में आपका COMPLAISANT है, ठीक है। तो AISANT हो गया आपका आज्ञाकारी, और ACENT हो गया आपका आत्मसंतुष्ट, ठीक है। तो आत्मसंतुष्ट यानी सेल्फ सेटिस्फाइड, और कॉम्प्लेसेंट हो गया आपका ऑब्डिनेंट या कंप्लेंट, ठीक है, ऑब्डिएंट या कंप्लेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है आपका पूरक, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है जो आपका COMPLEMENT अगर हो तो क्या EMENT है तो पूरक हो गया है ना। एन ए थिंग दैट कंप्लीट्स और इम्प्रूव्स, ठीक है। एन अ थिंग दैट अगर नाउन के इसमें है कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट नाउन के फॉर्म में लिखा है तो हो जाएगा आपका ए थिंग दैट कंप्लीट और इम्प्रूव्स। अगर वर्ब के फॉर्म में है तो ऐड टू समथिंग इन अ वे दैट इट इम्प्रूव्स, ठीक है। इसको इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड टू समथिंग इन अ वे, ठीक है, वे दैट इट इम्प्रूव्स, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT, एक कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ, ठीक है। फ़र्क क्या है कॉम्प्लीमेंट था PLE था तो पूरक हो गया, और PLI है तो वो तारीफ हो गया, ठीक है। तो दोनों का अर्थ आपको समझ के चलना है। अगर कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो इसका मतलब वो पूरक बोल रहा है, और अगर कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो उसका मतलब वो तारीफ लिख रहा है, ठीक है। तो ए रिमार्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ए मार्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कस्टम सामाजिक नियम होते हैं, सोशल यूजेस, ठीक है। एक कस्टम होता है आपका सामाजिक नियम, और एक हैबिट होता है आदत, क्या होता है आदत, ठीक है। कस्टम मतलब होता है सामाजिक नियम, और हैबिट मतलब होता है आदत यानी पर्सनल यूजेस। एक होता है कंपोज, ठीक है, COMPOSE, कंपोज मतलब होता है बनाना, और कंप्राइज होता है COMPRISE, उसका मतलब होता है से बना होना, ठीक है, से बना होना। तो कंपोज बनाना, और कंप्राइज यानी से बना होना, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अगला आपका करियर CAREER, अगर पूछा जाए तो वो करियर होता है पेशा, क्या होता है पेशा यानी कोर्स थ्रू लाइफ, ठीक है। और एक करियर होता है CARRIER, ठीक है, RRIER होता है करियर, उसका मतलब होता है सामान ढोने की गाड़ी, क्या बोलते हैं सामान ढोने की गाड़ी, ठीक है। तो दैट विच कैराइज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, क्या होता है विश्वसनीय, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बिलीवेबल। और क्रेडियलस होता है, ठीक है, CREDULOUS पूछा जाए तो उसका मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले, क्या करे जो आसानी से विश्वास कर ले, यानी टू रेडी टू बिलीव। डिस्क्रीट, ठीक है, DISCREET, डिस्क्रीट मतलब होता है सचेत ताकि किसी को व्यवहार या भाषा से चोट ना पहुंचे, ठीक है। केयरफुल नॉट टू कॉज ऑप्शंस, ठीक है, ऑफेंस बाय स्पीच
और बिहेवियर। एक होता है डिस्क्रीट, एक डिस्क्रीट होता है DISCREET डिस्क्रीट, और एक होता है DISCRETE डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब होता है पृथक यानी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। अगला होता है डिजीज़। क्या होता है? डिजीज़। तो डिजीज़ हो गया आपका बीमारी। ठीक है, एक डिजीज़ हो गया DISEASE अगर बोला गया है तो है बीमारी। ठीक है, एलिमेंट एंड इलनेस। और एक डिजीज़ होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। यानी DECEASE पूछा जाए तो उसका मतलब है मृत्यु, और DISEASE पूछा जाए तो वो है बीमारी। ठीक है, तो DECEASE हो गया मृत्यु यानी डेथ। ठीक है, डिसेंट तीन प्रकार के हो गए आपके पास। ठीक है, एक डिसेंट हो गया आपका DECENT, डिसेंट मतलब हो गया सभ्य यानी नाइस एंड रिस्पेक्टेबल। ठीक है, एक डिसेंट हो गया आपका DECENT, डिसेंट मतलब होता है सभ्य यानी नाइस एंड रिस्पेक्टेबल। एक डिसेंट बोला था डिसेंट पर्सन। ठीक है, तो वो डिसेंट पर्सन का मतलब होता है सभ्य आदमी, यानी DECENT वाले डिसेंट की बात की जा रही है। DESCENT पूछा जाए तो उसका मतलब होता है ढलान। क्या होता है? ढलान यानी डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, नीचे ढलान की तरफ। और एक होता है DISSENT, तो डिसेंट मतलब होता है मतभेद। क्या होता है? मतभेद। तो तीनों का मीनिंग आपको ध्यान रखना है, जैसी स्पेलिंग पूछी गई उसी तरीके से आपको उसका मीनिंग मिलाना है। ठीक है, तो DECENT लिखा है तो इसका मतलब वो सभ्य लिखा है, DESCENT लिखा है तो इसका मतलब ढलान लिखा है, और DISSENT लिखा है तो इसका मतलब वो मतभेद लिखा हुआ है। तो मतभेद बोला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अलग अलग ओपिनियन किसी चीज़ के प्रति होना। तो जहाँ पर मतभेद हो रहा है तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है? डिसेंट हो रहा है। कौन सा डिसेंट? DISSENT, तो वहाँ पर हम डिसेंट लिखेंगे। और एक ढलान हो गया DESCENT, और जो सभ्य पर्सन वाले की बात आती है, सभ्य आदमी की बात आती है, तो वहाँ पर हम डिसेंट कौन सा होता है? DECENT वाला डिसेंट। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ड्यूअल। ठीक है, ड्यूअल और ड्यूअल दोनों एक चीज़ है, सिर्फ स्पेलिंग के चेंजेस है। DUAL पूछा जाए तो उसका मतलब है दोहरा, और DUEL पूछा जाए इसका मतलब है द्वंद्व युद्ध। क्या हो गया? द्वंद्व युद्ध। तो ड्यूअल वॉर और एक हो गया ड्यूअल। ठीक है, तो DUAL इसका मतलब होता है दोहरा। ठीक है, दोहरा यानी विद टू पार्ट्स, तो उसको हम ड्यूअल नेचर क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर बोलते हैं ना, कि एटम्स आर सो ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो दो प्रकार से क्या करते हैं? नेचर बिहेव करते हैं, तो दोहरा नेचर। ठीक है, तो वो ड्यूअल कौन सा है? DUAL वाला ड्यूअल है। और अगर DUEL पूछा गया तो इसका मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? ए फाइट बिटवीन टू पर्सन यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड। ठीक है, तो दो प्रकार से अगर युद्ध किया जा रहा है, ठीक है, किसी दो व्यक्ति के बीच में द्वंद्व युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ड्यूअल वॉर। ठीक है, DUEL। ठीक है, एक हो गया डिफेस, DEFACE, डिफेस मतलब होता है विकृत करना। क्या है? विकृत करना यानी डिसफिगर। और एक होता है इफेस, एफएस क्या होता है? EFFACE, एफएस, एफएस मतलब होता है मिटा देना यानी वाइप आउट। तो डिफेस और इफेस। ठीक है, DEFACE डिफेस होता है विकृत करना यानी डिसफिगर, और इफेस होता है आपका मिटा देना यानी वाइप आउट। डैनी मतलब होता है खंडन करना। ठीक है, डिक्लेयर अनट्रू। ठीक है, खंडन करना, टू डिक्लेयर अनट्रू। डिक्लाइन मतलब होता है अस्वीकार करना यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर। ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर। और एक रिफ्यूज़ होता है आपका इनकार करना यानी सो अनविलिंगनेस टूवर्ड्स। क्या है? सो अनविलिंगनेस टूवर्ड। ठीक है, और एक रिफ्यूट होता है आपका खंडन करना है सबूत के साथ, प्रूव रॉन्ग। ठीक है, सब प्रूव रॉन्ग, सबूत के साथ, एक खंडन करना सबूत के साथ। ठीक है, तो एक हो गया आपका रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, और रिफ्यूट मतलब होता है आपका खंडन करना, ये सबूत के साथ उसको ख़त्म कर देना यानी प्रूव रॉन्ग। ठीक है, गलत साबित कर देना उसको, तो वो रेफ्यूट हो गया। ठीक है, REFUTE, तो वो हो गया सबूत के साथ ख़त्म कर देना यानी प्रूव रॉन्ग, गलत साबित कर देना उसको। ठीक है, और रिफ्यूज़ हो गया आपका इनकार करना, और डिक्लाइन हो गया अस्वीकार करना, और डैनी हो गया आपका खंडन करना। ठीक है, तो ये एक ही जैसे मीनिंग लग रहे हैं, परंतु स्पेलिंग के सबकी अलग अलग है। ठीक है, इसमें REFUSE है या REFUTE है। ठीक है, डैनी है और डेक्लाइन। 50वें आपका, ठीक है, डेफी। ठीक है, अब डेफी क्या होता है? डेफी है आपका उल्लंघन करना, DEFY अगर पूछा जाए तो वो हो गया आपका उल्लंघन करना यानी टू ब्रेक द लॉ, किसी भी नियम का क्या करना? तोड़ना। और एक होता है डिफी, DEIFY। ठीक है, अगर EFY पूछा गया तो उल्लंघन करना, और EIFY पूछा गया तो इसका मतलब होता है ईश्वर बना देना, किसी चीज़ को ईश्वर बना देना, तो यानी टू मेक समवन समथिंग अ गॉड। ठीक है, तो DEIFY पूछा गया तो इसका मतलब होता है ईश्वर बना देना किसी चीज़ को। ठीक है, अगला है आपका डिफ्यूज़। क्या होता है? नेक्स्ट आपका डिफ्यूज़ यानी तनाव कम करना। डिफ्यूज़ मतलब होता है तनाव कम करना यानी टू रिमूव द टेंशन। ठीक है, रिमूव द टेंशन। डिफ्यूज़ क्या होता है? फैलाने या स्पष्ट करना।
एक डिफ्यूज़ आपका DEFUSE, उसका मतलब होता है तनाव कम करना, यानी टू रिमूव द टेंशन। और एक होता है DIFFUSE, इसका मतलब होता है फैलाना या स्पष्ट करना, यानी स्प्रेड आउट, नॉट क्लियर एंड कॉन्शियस। ठीक है, फैलाना या स्पष्ट करना, नॉट क्लियर, किसी चीज़ से क्लियर नहीं करना। DIFFUSE डिफ्यूज। डिजर्ट होता है DESERT, डिजर्ट होता है एन रेगिस्तान। और अगर डिजर्ट नाउन की फॉर्म में है तो उसका मतलब है रेगिस्तान। ठीक है, DESERT अगर नाउन की फॉर्म में लिखा है तो उसका मतलब है रेगिस्तान, और अगर वर्ब की फॉर्म में लिखा है उसका मतलब है त्याग देना। ठीक है, नाउन किस में है तो एन एरिया वेयर देयर आर लिटिल ट्रेन। ठीक है, यानी जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। और वर्ब की फॉर्म में है तो टू लीव समवन। ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ना। तो आई डिजर्ट हर। ठीक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। और इट इज़ दिस इज़ अ डिजर्ट। ठीक है, तो ये एक रेगिस्तान है। ओके, तो एक होता है डिजर्ट DESSERT, तो SSERT वाला अगर डिजर्ट आता है तो वहाँ पर आपको क्या पढ़ना तो सिर्फ डिजर्ट ही है, परंतु इसका क्या हो जाएगा, भोजन के बाद मीठा व्यंजन जो हम यूज़ करते हैं उसको हम डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, तो DESSERT वाला डिजर्ट है, ना कि DESERT वाला डिजर्ट। ठीक है, DESERT वाला डिजर्ट पूछा गया तो उसका मतलब रेगिस्तान होता है या त्याग देना होता है, और DESSERT वाला डिजर्ट होगा तो उसका मतलब होता है भोजन के बाद मीठा व्यंजन, यानी स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ मील। डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, गड्ढा या अवसाद। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, गड्ढा या अवसाद। होलो, अ मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर। ठीक है, और एक होता है डिप्रिशिएशन। ठीक है, डिप्रिशिएशन यानी मूल्य कम होना, यानी अंडर वैल्यू। क्या है, अंडर वैल्यू। डिप्रिशिएशन क्या होता है, DEPRECIATI1। डिप्रिशिएशन क्या होता है, आपका मूल्य कम होना। एक आपका डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है निष्पक्ष, यानी इम्पार्शियल। ठीक है, मैं उससे क्या हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, और एक हो गया आपका अनइंटरेस्टेड। तो अनइंटरेस्टेड मतलब होता है दिलचस्पी ना होना। ठीक है, और डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है निष्पक्ष। ठीक है, इम्प्रोड किसी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, और अनइंटरेस्टेड मतलब होता है दिलचस्पी ना होना, यानी उस चीज़ की तरफ क्या है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो नॉट इंटरेस्टेड क्या हो गया, अनइंटरेस्टेड। और अगर इम्पार्शियल का मतलब हो गया डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड मतलब निष्पक्ष, यानी किसी के पक्ष में नहीं होना। डिलाइटफुल होता है प्रसन्नतादायक। क्या होता है, प्रसन्नतादायक, यानी वेरी प्लीजेंट। ठीक है, और एक डेलिशियस होता है आपका DELICIOUS, डेलिशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होता है, स्वादिष्ट, यानी प्लीजिंग टू टेस्ट। एक हो गया आपका डेप्रिकेट, यानी DEPRECAT, डेप्रिकेट यानी नापसंद करना, टू हेट। और एक होगा आपका डेप्रिशिएट, यानी DEPRECIAT, डिप्रिशिएट हो गया आपका मूल्य कम करना, यानी टू रिड्यूस इन वैल्यू। एक हो गया आपका डिफेक्टिव, यानी त्रुटिपूर्ण। और एक हो गया डिफिशियंट, हो गया आपका कमी होना। तो डिफेक्टिव हो गया आपका त्रुटिपूर्ण, यानी किसी चीज़ पर डिफेक्ट होना, किसी चीज़ की त्रुटि होना, कमी होना, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, हैविंग अ सर्टेन इम्परफेक्शन। ठीक है, हैविंग अ सर्टेन इम्परफेक्शन। और डेफिशिएंट हो गया आपका DEFICIENT, हो गया आपका कमी होना, यानी लैकिंग समथिंग। एक हो गया आपका डिसाइडेड। क्या हो गया, डिसाइडेड, यानी DECIDED, डिसाइडेड हो गया निर्णय किया हुआ या निश्चित किया हुआ, यानी क्लियर एंड डेफिनेट। और एक हो गया डेसिसिव, यानी आपका DECISIV, डेसिसिव हो गया निर्णायक, यानी डिसाइडिंग। एक हो गया इफेक्टिव, यानी असरदार। ठीक है, इफेक्टिव मतलब क्या होता है, असरदार। ठीक है, असरदार यानी प्रोड्यूसिंग इफेक्ट। और एक होगा आपका इफिशियस। क्या हो गया, एफिशियस, यानी EFFICACIOUS, एफिशियस हो गया जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे, यानी एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, इन एफिशियस जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे। एक होता है एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट हो गया कार्यकुशल, EFFICIENT, एफिशिएंट हो गया कार्यकुशल, यानी कंपेटेंट। एलिसिट हो गया आपका उत्पन्न कर पाना। ठीक है, एलिसिट हो गया उत्पन्न कर पाना, यानी ELICIT हो गया उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न कर पाना, यानी टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग। इलिसिट हो गया अवैध। क्या हो गया, अवैध, EILLICIT, एलिसिट हो गया आपका अवैध, यानी इलीगल और डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी। ठीक है, डिसअप्रूव बाय सोसाइटी। इकोनॉमिकल, यानी कम खर्च वाला, और इकोनॉमिक होता है आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो इकोनॉमिकल हो गया आपका कम खर्च वाला। ठीक है, तो ECONOMICAL, इकोनॉमिकल पूछा गया तो कम खर्च वाला, इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। और एक हो गया आपका इकोनॉमिक, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसको हम क्या इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है,
अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, एंड रिलेटिंग टू इकोनॉमी। एंड्यूरिंग होता है आपका ENDURING, एंड्यूरिंग हो गया आपका लंबे समय तक कायम, ठीक है, यानी एक्सिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और एंड्यूरेबल होता है आपका ENDURABLE होता है, एंड्यूरेबल हो गया आपका सहन करके करने लायक है, सहन करने लायक यानी बियरेबल। एमिग्रेंट हो गया आपका प्रवासी, यानी EMIGRANT, एमिग्रेंट पूछा गया तो वो हो गया आपका प्रवासी, यानी ए पर्सन हु लीव्स दिस कंट्री टू सेटल इन अनदर। और एक हो गया इमिग्रेंट, यानी IMMIGRANT हो गया अप्रवासी। एमिग्रेंट हो गया प्रवासी, इमिग्रेंट हो गया आपका अप्रवासी, ठीक है। तो आई जुड़ गया, अगर IMM जुड़ गया, ठीक है, ई की जगह IM जुड़ गया, बाकी स्पेलिंग सारी सेम है, ठीक है। तो सिर्फ क्या आएगा, एक लेटर यहाँ पर क्या हो गया, 2 लेटर चेंज हो गए, ई की जगह पे क्या आ गया, IM आ गया, तो इमिग्रेंट हो गया आपका अप्रवासी, ठीक है, दोनों अपर हो गया, प्रवासी और अप्रवासी। वन हु कम्स इन अनदर कंट्री। इनॉर्मिटी यानी अति घोर, एक्सट्रीम सीरियसनेस। और एक हो गया इनॉर्मसनेस, ठीक है, ENORMOUSNESS, एमोनोमस, ठीक है। इनॉर्मसनेस आपका हो गया ज़्यादा होना, यानी ग्रेट इन साइज ऑफ स्केल, ग्रेट इन साइज और स्केल। इंश्योर हो गया आपका सुनिश्चित करना, क्या हो गया, सुनिश्चित करना, ENSURE, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना है, टू मेक श्योर। INSURE, इंश्योर हो गया आपका बीमा करना, यानी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। और एक हो गया एश्योर, ठीक है, ASSURE, एश्योर मतलब हो गया दिलासा देना है, टू मेक सर्टेन ऑफ, ठीक है, एक टू मेक अ सर्टेन ऑफ। तो तीनों अलग चीज़ हैं, ठीक है, इंश्योर और एश्योर, ठीक है। तो ENSURE वाला इंश्योर पूछा जाए तो सुनिश्चित करना, INSURE वाला इंश्योर है तो इसका मतलब बीमा कराना, इंश्योरेंस बोलते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी। और एक हो गया एश्योर, यानी ASSURE हो गया तो दिलासा देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनवलप, क्या हो गया, एनवलप यानी ढक देना। एनवलप क्या होता है, ढक देना, यानी टू कवर द सराउंड समथिंग कम्प्लीटली, ठीक है, पूरी तरीके से किसी चीज़ को ढक देना। और एक एनवलप हो गया लिफाफा, यानी ENVELOPE पूछा जाए तो लिफाफा, और ENVELOP पूछा जाए तो ढक देना। सिर्फ देखो पी के बाद ई जुड़ गया तो चेंज हो गया अर्थ, ठीक है। ENVELOP पूछा जाए तो ढक देना, और ENVELOPE पूछा जाए तो यानी लिफाफा, यानी ए फ्लैट यूजुअली स्क्वायर पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर। स्पेशली यानी ESPECIALLY पूछा जाए तो यानी विशेषकर। और एक स्पेशली होगा आपका SPECIALLY, स्पेशली, ठीक है। तो क्या हो गया, किसी विशेष अवसर के लिए। तो स्पेशली विशेषकर, और स्पेशली आपका किसी विशेष अवसर के लिए, ठीक है। तो ESPECIALLY विशेषकर हो गया आपका इन पर्टिकुलर एंड अबव ऑल। और एक स्पेशली हो गया आपका SPECIALLY स्पेशली, यानी किसी विशेष अवसर के लिए, फॉर अ स्पेशल पर्पस, ठीक है। आपका एक्साइट, क्या होगा, एक्साइट यानी एक्साइट मतलब होता है उत्तेजित करना, क्या होता है, उत्तेजित करना, एक्साइटेड, ठीक है, बोलते हैं ना एक्साइटेड। तो वो एक्साइटेड कौन सा है, EXCITE वाला एक्साइट, उत्तेजित करना है, टू अरोज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंथुसियाज्म, ठीक है। एक हो गया इंसाइट, क्या हो गया, इंसाइट, ठीक है, INCITE, इंसाइट यानी उकसाना या भड़काना, ठीक है, टू अराउज अनप्लीजेंट और वायलेंट फीलिंग। ये हो गया एक्सपेडिएंट, एक्सपेडिएंट क्या होता है, सही या लाभदायक, सही या लाभदायक एक्सपेडिएंट। और एक्सपेडियसियस होता है आपका शीघ्र या फुर्ती से, क्या है, शीघ्र या फुर्ती से। एक्सटिंक्ट होता है आपका विलुप्त, और इंस्टिक्ट होता है आपका मूल प्रवृत्ति। अगर EXTINCT पूछाएगा तो इसका मतलब है विलुप्त बोला गया है, ठीक है, यानी नो लॉन्गर एक्सिस्टिंग, ठीक है, जो एक्सिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और इंस्टिक्ट होता है आपका INSTINCT होता है आपका मूल प्रवृत्ति, यानी इनबॉर्न इम्पल्स। फ्लेयर हो गया आपका जन्मजात प्रवृत्ति, ठीक है, FLAIR पूछा जाए तो जन्मजात प्रवृत्ति। और FLARE हो गया तो आपका धधकना, क्या है, धधकना या फैलना, ठीक है, बर्स्ट ऑफ फ्लेम और लाइट टू बिकम एंग्री। नेक्स्ट आपका फ्लंट, क्या हो गया, फ्लॉन्ट, ठीक है, FLOAUNT पूछा जाए तो फ्लंट मतलब दिखावा करना, ठीक है, डिस्प्ले ऑजेंटियसली या टू शो ऑफ, ठीक है, दिखावा करना। और एक हो गया फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट हो गया उल्लंघन करना, क्या हो गया, उल्लंघन करना, यानी डिसग्रेड और रूल और कस्टम, ठीक है। फॉर्ट्यूनस, ठीक है, आकस्मिक। और फॉर्ट्यूनेट हो गया आपका भाग्यशाली, क्या हो गया, फॉर्चुनेट हो गया आपका भाग्यशाली। फॉर्चुयस हो गया आपका आकस्मिक, यानी हैपनिंग बाय चांस, ठीक है। फॉर्चुयस हो गया आपका आकस्मिक, यानी
FITOUS पूछा जाए तो उसका मतलब है आकस्मिक, यानी उसका फॉर्चुनस डेथ, ठीक है, उसकी क्या होगा, आकस्मिक निधन हुआ है बोलते हैं ना। और फॉर्चुनेट क्या होता है, FORTUNATE पूछा जाए, फॉर्चुनेट ये मतलब होता है भाग्यशाली यानी लकी, ठीक है। फैलिसिटी हो गया प्रसन्नता, फैसिलिटी हो गया सुविधा, और फैकल्टी हो गया कार्यशक्ति या कॉलेज का विभाग या कॉलेज का अध्यापकगण, ठीक है। तो फैलिसिटी हो गया आपका प्रसन्नता, क्या हो गया, प्रसन्नता, फैलिसिटी हो गया प्रसन्नता, ए ब्लेसिंग या हैप्पीनेस, FELICITY फैलिसिटी, ठीक है, प्रसन्नता। एक हो गया फैसिलिटी, FACILITY, फैसिलिटी मतलब हो गया सुविधा, ठीक है, एज और कंफर्ट। और एक हो गया फैकल्टी, ठीक है, कार्यशक्ति, कॉलेज का विभाग या कॉलेज का ठीक है, अध्यापक गण, यानी वो टीच, ठीक है। एबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज या द पीपुल वो टीच, ठीक है, जो आपका क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है। अगला हो गया आपका फैटल, क्या हो गया, फैटल यानी घातक, यानी डेडली। अब फेटफुल हो गया आपका, फैटल हो गया घातक, और फेटफुल हो गया आपका महत्वपूर्ण है परंतु नकारात्मक परिणाम युक्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट बट विद यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। जो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा इंपॉर्टेंट तो है पर उसका नेगेटिव इफेक्ट है तो वो क्या है आपका, क्या होगा, फेटफुल कहलाता है, क्या कहलाता है, फेटफुल कहलाता है। अब फैटल होता है आपका घातक। फेन क्या होता है, FEIN फेन है खुशी से, यानी ग्लेडी। अब FEIGN वाला फेन है तो दिखावा करना, FAIN वाला फेन है तो खुशी से, और FEIGN वाला फेन है तो आपका दिखावा करना, जो सचिन नहीं है, या बहाना बनाना, टू प्रिटेंड टू फील समथिंग। फ्लोर हो गया आपका FLOOR, फ्लोर हो गया फर्श, और ग्राउंड हो गया आपका ज़मीन, ठीक है, GROUND, ग्राउंड हो गया ज़मीन, ठीक है। फ्लोर हो गया फर्श यानी द फ्लैट सरफेस ऑफ रूम ऑन विच वी वॉक, ठीक है। एक ग्राउंड हो गया आपका ज़मीन, द सरफेस ऑफ अर्थ आउटसाइड द रूम, ठीक है, रूम के आउटसाइड में ग्राउंड हो गया। ग्रेसफुल हो गया भव्य, क्या हो गया, GRACE, ग्रेसफुल आपका हो गया भव्य, है ना, हैंडसम और अट्रैक्टिव। एक हो गया ग्रेसियस यानी दयालु, ठीक है, एक हो गया ग्रेसफुल, GRACEFUL, ठीक है, ग्रेसफुल हो गया आपका भव्य, हैंडसम और अट्रैक्टिव, और ग्रेशियस हो गया यानी दयालु, क्या हो गया, दयालु यानी मेर्सीफुल। एक गेट हो गया आपका GATE, गेट मतलब होता है द्वार, और एक गेट होता है आपका चलने का तरीका। तो GATE वाला है तो उसका मतलब है द्वार, और GAIT वाला गेट है तो उसका मतलब है चलने का तरीका, यानी ए पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग। गवर्नमेंट हो गया आपका पेटू, क्या हो गया, पेटू, GOURMENT पूछा गया तो पेटू, और GOURMET पूछा गया तो इसका मतलब है पाक कला का पार्की, क्या है, पाक कला का पार्की, यानी ए फूड कनशियर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, GOURMET पूछा गया तो पाक कला का पार्की, और GOURMENT पूछा गया तो इसका मतलब होता है पेटू। अगला आपका 81, हियर यानी सुनना, लिशन मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है, हियर मतलब सुनना, और लिशन मतलब होता है ध्यान से सुनना, ठीक है। तो दोनों का मतलब सुनना है, एक हियर मतलब है सिर्फ सुनना, और एक लिसन मतलब है लिसन केयरफुली, क्या बोलो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगला आपका, ठीक है, होर्ड, क्या हो गया, होर्ड। होर्ड मतलब HOARD, होर्ड मतलब होता है छिपाकर संग्रह करना, यानी टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस। और HORDE वाला होर्ड होता है आपका एक बड़ा समूह। HOARD पूछा जाए तो छिपाकर संग्रह करना, और HORDE वाला होर्ड का मतलब होता है आपका एक बड़ा समूह, यानी ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ह्यूमिलिटी क्या होता है, HUMILITY, ह्यूमिलिटी होता है आपका विनम्रता, और ह्यूमिलिएशन होता है आपका HUMILIATION, ह्यूमिलिएशन होता है आपका अपमान, यानी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, अपमान, किसी चीज़ का अपमान करना यानी डिसरिस्पेक्ट करना। तो ह्यूमिलिएशन होता है अपमान, ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है, अपमान, और ह्यूमिलिटी क्या होता है, विनम्रता। अगला आपका हिस्टोरिक यानी महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण, हिस्टोरिक मतलब होता है महत्वपूर्ण, और हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक। हिस्टोरिक मतलब होता है महत्वपूर्ण, हिस्टोरिकल होता है ऐतिहासिक, और हिस्टोरियोनिक होता है आपका नाटकीय या बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। हिस्टोरिक हो गया आपका इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल हो गया आपका ऐतिहासिक, ठीक है, रियलिटी ऑफ हिस्ट्री, एंड हिस्टोरियोनिक होता है आपका नाटकीय या बड़ा चढ़ाकर बोलना, यानी ड्रामेटिक और एक्सग्रेटेड, ठीक है। अगला आपका ह्यूमन वाला होता है मानव, और एक ह्यूमन वाला होता है दयालु। HUMAN वाला ह्यूमन होगा तो मानव, HUMANE वाला ह्यूमन होगा तो आपका दयालु हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेटिंग टू मैन, एंड ह्यूमन, ठीक है, HUMANE वाला ह्यूमन है तो आपका दयालु हो जाएगा, यानी काइंड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तक के लिए।